हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम राजेश है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इस चैनल पर मैं आपको तलोजा की कुछ वीडियो शेयर करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ के। तो अगर आप 1 BHK या 2 BHK तलोजा जैसे एक लोकेशन में सर्च कर रहे हैं तो वीडियो को बने रहिए। मैं आपको एक बहुत ही रेप्यूटेड डेवलपर का प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, साई डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है। साई डेवलपर आयाना करके प्रोजेक्ट का नाम है। तो पूरा एक है ना टाउनशिप प्रोजेक्ट है, लग्जरीज टाउनशिप प्रोजेक्ट है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो माइवन टेक्नोलॉजी है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको क्या कारपेट एरियाज़ अवेलेबल है, कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है, क्या प्राइस रहेगा, कैसे प्रोजेक्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो पर बने रहिए। तो ये गाइस है ना, प्रोजेक्ट का जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेटस है वो आप देख सकते हो। बिल्कुल रोड टच प्रोजेक्ट है। ये अभी टावर ए देख रहे हो जिसका 18 फ्लोर का काम चालू है। उसी के बाजू में टावर बी भी है जिसका अभी 2nd फ्लोर का काम चालू है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे शॉप्स का भी डेवलपर ने प्रोविज़न दिया है। तो कुछ 30+ शॉप्स रहेंगे। ये डेवलपर का सेल्स ऑफिस है। उसी के पीछे और एक डेवलपर का प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये सामने वाला रोड जो है वो आपको घोट कैंप की तरफ लेके जाता है, जो तलोजा फेज़ 2 लोकेशन का आखिरी पॉइंट है। तो अभी मैं सेल्स ऑफिस के अंदर आ चुका हूँ। आयाना बाय साई डेवलपर, ये आयाना करके प्रोजेक्ट का नाम है। पूरा एक थीम बेस्ड लग्जरियस टाउनशिप प्रोजेक्ट है। तो ये बेसिकली रिसेप्शन और वेटिंग एरिया है। ये आपका AV रूम है जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन और लोकेशन इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो अभी आप सामने जो देख रहे हो ये प्रोजेक्ट का मॉडल है। तो 3 लेवल्स का आपको इसमें कार पार्किंग मिलता है। टोटल 4 टावर्स है G+22 स्टोरी के। तो कार पार्किंग के ठीक ऊपर आपको 4.5 एकड़ का एक पोडियम गार्डन मिलता है जिसमें आपको ये सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ डेवलपर दे रहा है। तो इसमें आपको क्लब हाउस, स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। तो टावर ए जो है, अभी आप ये जो सामने देख रहे हो ये सोल्ड आउट है, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टेटस आपने देखा, जिसका 18 फ्लोर का काम चालू था। और टावर बी का अभी ओपनिंग चालू है, बुकिंग चालू है, जिसमें आपको 1 या 2 BHK के कन्फिग्रेशंस मिल जाते हैं। तो चॉइसेस बहुत सारी है अवेलेबल अभी भी। और नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये शॉप्स का जो मैंने प्रोविज़न बताया था, तो वो शॉप्स का लाइन है पूरा नीचे की लाइन। तो जहाँ तक टावर C और D की बात है तो वो डेवलपर ने अभी तक लॉन्च नहीं किया है। जैसे मैंने बताया 1 BHK और 2 BHK के कन्फिग्रेशंस इसमें मिल जाते हैं। तो ये 1 BHK के आप सैम्पल फ्लैट देख रहे हो। 1 BHK में आपको 2 कारपेट एरिया मिल जाते हैं, 380 स्क्वायर फीट और 430 स्क्वायर फीट। तो ये 2 कारपेट एरिया आपके लिए चॉइस के लिए अवेलेबल है। 1 BHK का जो प्राइसिंग स्टार्ट होता है वो 43 लाख प्लस टैक्सेस से चालू होता है, जो कि निगोशिएबल रहेगा। अगेन 2 BHK में भी आपको 2 कारपेट एरिया मिल जाते हैं, 580 स्क्वायर फीट और 630 स्क्वायर फीट। तो ये 2 कारपेट एरिया मिल जाते हैं। प्राइसिंग जो स्टार्ट होता है 2 BHK का वो 65 लाख प्लस टैक्सेस से चालू होता है, अगेन निगोशिएबल है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राइसिंग की वो हम ऑन टेबल डिस्कस कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अगर आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो ऑन टेबल आप प्राइसिंग डिस्कस कर सकते हैं। तो 2 BHK का भी मैंने आपको वीडियो आगे ही दिया है, वो पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। और जहाँ तक पोजीशन की बात है तो पोजीशन मैंने आपको बता दिया है। अभी लोकेशन की बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये पेंदर मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये एक्चुअल 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसमें मैं कोई आपको इन्फ्लेटेड फिगर्स नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअल 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये प्रोजेक्ट। और वहीं से आपको फिर मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है। और जैसे मैंने बताया कि खारगर में ही हमारा जो BKC2 है वो आने वाला है। तलोजा फेज़ 2 और खारगर को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज ऑलरेडी बन गया है। सिर्फ थोड़ा सा जो पोर्शन है टुवर्ड्स खारगर वो उसका काम बाकी है सिडको के द्वारा। तो वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम सीधा तलोजा फेज़ 2 से खारगर में एंट्री कर सकते हैं। आगे आपको खारगर तुर्बे जो टनल है उसका काम भी चालू है। तो वो फंक्शनल होने के बाद आप सीधा वाशी और आगे मुंबई को कनेक्ट हो सकते हो। तो ये कनेक्टिविटी है। और जहाँ तक मेट्रो स्टेशन की बात है तो ये जो मेट्रो लाइन है ना वो आगे कलम्बोली और खांदेश्वर ये एरिया होके पूरा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट होगा। तो ये आगे का फ्यूचर का प्लान है सिडको के द्वारा। तो इसी वजह से जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा है। अभी आप ये 2 BHK का सैम्पल फ्लैट देख रहे हो तो ये पूरा देख लीजिए। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, 1 एंड 2 BHK। अभी जहाँ तक डेवलपर की बात है तो देखिए बहुत ही एक रेप्यूटेड डेवलपर है। अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे, गूगल करोगे साई डेवलपर, तो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने ऑन टाइम या बिफोर टाइम ही डिलीवर किए हैं। खारगर में भी इनके प्रोजेक्ट है, बहुत सारे ऑन टाइम या बिफोर टाइम ही डिलीवर हुआ है। मैं भी खुद खारगर में रहा हूँ तो मुझे पता है ये डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। बहुत ही अच्छा डेवलपर है, रेप्यूटेड डेवलपर है और रिस्पेक्टेड डेवलपर है। तो बिफोर टाइम या ऑन टाइम आपको पोजीशन इसका मिल ही जाएगा। तो देखिए BKC2 की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी ही आएंगी। देन आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत आएंगी। सिडको के ही जो LIG और EWS कैटेगरी के जो टाउनशिप बन रहे हैं वो तलोजा फेज़ 2 लोकेशन में ही है। तो बहुत सारा क्राउड आएगा। तो इसी वजह से आपका बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी आगे चल के बहुत सारा यहाँ पे बढ़ेगा।
तो मैं आपसे क्या सजेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टी देख ही रहे हो तलोजा लोकेशन में, तो इस प्रोजेक्ट को तो विज़िट कीजिए ही कीजिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट है, मैं आपको वो शो कर दूँगा। पूरा आप ना लोकेशन 3 से 4 प्रोजेक्ट देख के फिर आपका जो डिसीजन है 1 BHK या 2 BHK प्रॉपर्टी ख़रीदने का एज अ सेल्फ इन्वेस्टमेंट या फिर सेल्फ यूज़ के लिए, वो आपका डिसीजन लेने में आपको ईजी हो जाएगा। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है तो वो आपके लिए मैं ऑल ओवर द मुंबई पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अरेंज करके दे दूँगा। आपको सिर्फ आपके फैमिली के साथ एक बार आना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के 2 से 3 या 3 से 4 प्रोजेक्ट आप विज़िट कर सकते हो, टाउनशिप प्रोजेक्ट या फिर सिंगल स्टैंड अलोन टावर्स, जैसे आपका चॉइस है उस हिसाब से। और आपको डिसीजन आप ले सकते हो। फाइनल डिसीजन लेने में आपको कंपैरिजन करने में भी आसानी हो जाएगी, कौन सा डेवलपर क्या प्राइसिंग, कैसे कारपेट दे रहा है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ऑन बेसिस ऑफ दैट आप आपका जो फाइनल डिसीजन है वो ले सकते हो। सो गाइज़, इसी तरीके से मैं इस चैनल पे और भी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो शेयर करने वाला हूँ, तो आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इस अकाउंट को डेफिनेटली फॉलो कीजिए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।